ये जो मेरे सामने आप आज 3 डब्बे देख रहे हैं, 1 2 3, ये जी अल्ट्रासाउंड मशीन्स है इसमें। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे 3 अल्ट्रासाउंड मशीन्स की। अब आप करीब से थोड़ा दिखा दीजिएगा ताकि हम इसको वाह भाई वाह भाई वाह, करीब लाएं यार जरा करीब लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर असद हूँ और मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर साजिद महमूद ताहिर साहब। डॉक्टर साजिद महमूद जो हैं जी, वो रिवर लाइन डेयरी के सीनियर फार्म मैनेजर हैं और डेयरी के अंदर एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। ये जो मेरे सामने आप आज 3 डब्बे देख रहे हैं, 1 2 3, ये जी अल्ट्रासाउंड मशीन्स है इसमें। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे 3 अल्ट्रासाउंड मशीन्स की। उससे पहले मैं डॉक्टर साजिद साहब से पूछूंगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन से जो इसका इस्तेमाल है डेयरी के अंदर या एनिमल साइंस में, वो क्यों ज़रूरी है। कुछ फार्म्स के ऊपर जो ब्रीडिंग मैनेजमेंट है वो विदाउट अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल के बगैर करते हैं लोग, और कुछ फार्म्स में जो डॉक्टर साहब के जितने भी फार्म्स हैं जहाँ पे ये रहे, ये अल्ट्रासाउंड के यूज़ से करते रहे हैं। तो मैं एज एन अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट इनसे पूछूंगा कि इसकी क्या अहमियत है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी बेहतरीन जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब काइंडली गाइड कीजिएगा फार्मर्स को कि अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल डेयरी की सक्सेस के लिए क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि डॉक्टर ने मेरे तारफ़ को करवा दिया है, तो मज़ीद मैं आप अगर क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ तो देखिए, जब डेयरी सेक्टर जो है वो स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, शुरू में कन्वेंशनल सिस्टम था जिसमें लोगों के पास जो जानवर थे कुछ लोकल थे कुछ इम्पोर्टेड थे। तो उसमें लोकल एनिमल्स में नॉर्मली क्या होता था कि हमने एक ब्रीडर रखा होता था, उससे हम क्रॉस करवा देते थे। तो 3-4 महीने बाद जब चेक करवाते थे जानवर को, तो हमें पता लगता था कुछ प्रेग्नेंट निकल आए हैं, कुछ खाली निकल आए हैं। तो जो खाली निकल आए उनको हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते। तो अभी क्योंकि जैसे एडवांसमेंट आई है डेयरी में, आपको पता है कि इंपोर्टेड एनिमल्स आ रहे हैं और उनकी प्राइसेस जो हैं वो हाई प्राइसेस होती हैं, और अल्टीमेट फार्म का जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। सो डेफिनेटली ये एक बिजनेस के तौर पे आप लेके चल रहे हैं। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है, तो अगर हम एक किसी भी गाय की जर्नल जब हम डिस्कशन करते हैं कि ये एनिमल हमें फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा, तो अगर आप एक सिंपल एक टूल चेक कर लें कि डॉक्टर साहब वो उसने साल में बच्चा दिया है, तो वो जानवर डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में जा रहा होगा। अगर उसने बच्चा नहीं दिया, तो वो जितने दिन लेट होगा एनिमल, वो उतना आपके लिए नुकसान का बायस बनता है। तो अब आती है अल्ट्रासाउंड की बात। तो नॉर्मली जब मैंने भी जब स्टार्ट में कुछ फार्म्स पे काम किया, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होती थी। तो अब होता क्या है कि आपने एनिमल्स एक तो जब काविंग की है, तो पहली एआई जब हम करते हैं, तो नॉर्मली हम उसकी स्क्रीशन चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीशन तो समटाइम हमें पता चल जाता है कि एनिमल क्लीन है या नहीं क्लीन। तो समटाइम एंडोमेट्राइटिस के केस होते हैं। सो जब हम उसकी एआई करते थे, तो हमें ये नहीं पता था कि ये एनिमल अब रिस्पॉन्स कैसे देगा, प्रेग्नेंट होगा या नहीं होगा। सो हमें उसकी डायग्नोसिस का पता नहीं होता था। तो समटाइम ऐसे होता है कि 2-2 3-3 एग्जामिनेशन करने के बाद पता चलता है कि जानवर में इन्फेक्शन है, और वो अल्टीमेट आपकी स्ट्रास भी बढ़ गए, आपके सीमन की कॉस्ट, एनिमल के टाइम और फीड, वो सारे अल्टीमेट नुकसान पे जाता है। तो जब ये एडवांसमेंट आई खास करके ये अल्ट्रासाउंड की, तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। एक तो ये हुआ कि हम जो ओपन एनिमल्स की जब हम स्कैनिंग करते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि एनिमल्स जो है उसका ट्रैक क्लीन हो गया या नहीं हो गया। सो जब हो गया है, तो हम अल्टीमेट उसका जो है वो प्रोटोकॉल लगा के आप कर सकते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग कर सकते हैं। सो वो रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। सो एक तो ये होगा कि आपकी डायग्नोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो इसके ज़रिए बहुत इंप्रूवमेंट आ गई। सेकेंडली, अब कुछ एनिमल्स में जिस तरह सिस्ट के प्रॉब्लम होते हैं, कोई बोल नहीं रहा है एनिमल, साल हो गया जी वो बोला नहीं है, तो वो भी अल्टीमेट जब आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक करते हैं, तो आप उसकी प्रॉपर डायग्नोस करके सिंपल एक आपको पता है कि 2 ml हार्मोन लगाने से वो एनिमल हीट में आ जाता है अगले दिन, लेकिन ना पता हो तो वो साल भी नहीं बोलता। और ये तो बेसिक था। अब जो मेन आगे आप चलें, तो आ जाती है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। हमने एआई कर दी, अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो नॉर्मली जब हम कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं, तो हमें 35 से लेके 45 डेज पे हम उस एनिमल को चेक करते हैं। तो इट्स मीन क्या है कि अगर वो 2 अपने साइकिल मिस कर गया है, तो अब अगर वो तीसरे साइकिल पे हम उसको चेक करते हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो हमारे 2 साइकिल मिस हो गए। तो 21 दिन का आपको पता है एक साइकिल है, तो इट्स मीन हम एक की भी बात करें तो 21 दिन की फीड एक्स्ट्रा प्लस उसके मिल्क लॉस, वो सारा इसमें ऐड हो जाता है। तो इसकी मदद से हम जब आप 28 या 30 डेज पे स्कैनिंग करते हैं, एक तो आपको अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाता है कि वो एनिमल प्रेग्नेंट है, तो वेल एंड गुड। नहीं है, खाली है, तो आपको पता लग जाता है 28 दिन पे 30 दिन पे ये एनिमल ओपन है।
इसमें प्रॉब्लम है तो वो भी आपको पता चल जाता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देन आप डिसाइड करते हैं कि भाई इस एनिमल पे मैंने नज़र रखनी है। अगर मैंने नेचुरल करनी है तो अगली हीट का इंतजार करूँ इसका, अगर मैंने प्रोटोकॉल में डालना है तो आप उस पर डाल सकते हैं। सो इट्स मीन क्या है, 21 दिन पहले आप डिसीजन ले सकते हैं एनिमल का कि उसको आपने ब्रीडिंग में डालना है। तो अल्टीमेट ये आपके फार्म पे ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और जितने एनिमल महंगे हैं उतना डेफिनेटली ये इतनी कॉस्ट मैटर नहीं करती फार्म का। ज़बरदस्त, थैंक यू। मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो, वैसे तो अल्ट्रासाउंड 2008 से स्टार्ट की थी हमने, लेकिन 2017 में जब आप आरसी कोला फार्म पे फार्म मैनेजर थे तो हम तब से इकट्ठे अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आपकी सर्विसेज हमने ली थी तब। मैं तो इसको ऐसे कहूँगा था कि टीम वर्क था वो, खैर। हाँ, एग्जैक्टली। तो चलें, थैंक यू, आप उसको उस मद में ले रहे। जी। तो 2017 से मैं और डॉक्टर साहब जो है वो इकट्ठे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दूं कि अल्ट्रासाउंड के बाकी जो फ़ायदे डॉक्टर साहब ने बड़े डिटेल में बता दिए। एक फ़ायदा ये भी है, हम इसको कहते हैं कि ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। नॉन इन्वेसिव मेथड का मतलब ये है कि अगर आप मैनुअल तरीके से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, लेट से 35 डेज के ऊपर 40, 45, 50, नंबर एक तो उसमें ह्यूमन एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। नंबर सेकेंड, मिनिमम 10% ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉसेस के। वैसे मोर देन 15-20% होते हैं, लेकिन मैं 10% बड़ा मोहतात फिगर बता रहा हूँ। तो वो अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉसेस हो जाते हैं उसमें, क्योंकि आप एक गैस लगा रहे होते हैं जस्ट उसकी स्ट्रक्चर को फील करके। तो ये क्योंकि अल्ट्रासोनिक्स जो वेव्स होती हैं उसके का यूज जो है इसमें, ये लाइक कोई एक्सरेज या उस तरह की चीज़ नहीं है जिसका कोई खुदा ना खास्ता नुकसान है। ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। तो चले वन बाई वन इन तीनों तीनों डब्बों को खोलते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं ये क्या मशीन्स हैं। फिर इनके रिजल्ट्स भी आपको आज शाम में जो डार्क के टाइम में आपको डिटेल में बताएंगे कि इनके रिजल्ट्स कंपैरिजन क्या है इनका। तो होपफुली तीनों बड़े अच्छे सोर्स की मशीनें हैं, तीनों बेहतर होगी। डिपेंड करेगा कि आपकी नीड क्या बनती है। डॉक्टर साहब, और कुछ आप कहना चाहेंगे या हम स्टार्ट करें? हाँ, बस ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं जी, देखते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट जो है कंपनीज की अल्ट्रासाउंड आ रही हैं, अभी बहुत से फार्म्स पे आ रही हैं। तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी है वो भी बहुत मैटर करती है। जी। तो ये देखते हैं आप। अच्छा, ये मशीन है जी सोना V6, ठीक है जी। और मैं ज़ाती तौर पे इस मशीन को पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी पहली मशीन थी ड्रेमनिस्की की, 2000 सॉरी होंडा की थी पहली मशीन, फिर ड्रेमनिस्की थी। उसके बाद फिर मैंने सोटे पे कुछ काम किया है, फिर उसके बाद मेरे पास ये मशीन चल रही है। बीच में मेरे पास कुछ टाइम के लिए काइजन भी रही है मशीन, जो बड़ी मशीन होती है। ये पोर्टेबल मशीन है और मैंने पिछले 4 साल में जितनी मेरा रगड़ यूज़ कर सकता था मैंने की है इसको। तो इसका सबसे मुझे बेस्ट ये लगता है कि एक बैटरी चार्ज के ऊपर ये 150-200 एनिमल आराम से कर जाती है। तो इसकी 2 बैटरीज होती हैं, बैकअप बड़ा अच्छा होता है। इसलिए मैंने जो मेरी टीम है कश्मीर में, उनके लिए मैंने सेम मशीन जो है एक और मंगवाई है, ये सोना V6। इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, क्या कुछ उन्होंने चेंज किया या नहीं। ये उसी के एडवांस मॉडल हैं दोनों, इसको हम देखते हैं। अब आप करीब से थोड़ा दिखा दीजिएगा ताकि हम इसको खोलते। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसके साथ कुछ पेपर्स मिलते हैं। ये इसकी क्वालिटी या जो वारंटी गारंटी सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। और इसके साथ इसका यूजर मैनुअल भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 साल की ये रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं, ठीक है जी। और हमने वैसे इनसे एज अलशाफी बात की थी कि हमें इसमें एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, तो हम इसको होपफुली 2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी जो है इसमें हम इंशाल्लाह इनसे करवाएंगे। ये एक प्यारा सा इसका केस आता है सबसे पहले, ठीक है जी। जो पुरानी मशीन है जो मैं तकरीबन 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ये उसका केस है जी, ये ठीक है। ये बड़ा पोर्टेबल सा है, हैंडी सी मशीन है ये। मैंने तो इसको बहुत रगड़ यूज़ किया, तो इसलिए इसकी जो है वो कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो अच्छा जी, अगेन इसके साथ क्वालिटी टेस्टिंग सर्टिफिकेट आता है QC की तरफ से कि जी क्वालिटी से के लिए टेस्टेड है ये मशीन, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर प्यारी सी ये मशीन आती है जी, ठीक है। अगर ये कैमरा मैन आपको दिखा सके, ठीक है जी। ये इसका वाटर प्रूफ जो है साथ में कवर भी इन्होंने ऐड किया है, पहले ये नहीं होता था बाय द वे। अब इसको इन्होंने वाटर प्रूफिंग या वाटर रेजिस्टेंस किया है इसको। अच्छा जी, ये पहले ये भी नहीं आती थी, ठीक है। इसका ग्राफिक अपना जो डेटा ट्रांसफर कार्ड है, क्योंकि इस मशीन की क्वालिटी ये है कि इसके साथ आपको इसका बेसिकली जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये RFID रीडर है इसके अंदर।
यानी कि अगर एक गाय की आपने अल्ट्रासोनोग्राफी उसका आपने डेटा इसके अंदर सेव कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब वो मशीन गाय दोबारा से आप स्कैन कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका RFID रीड कर लेगी है। फिर क्या होगा कि आप इसको उसी मशीन के अंदर डेटा देख के यूज कर सकते हैं उसको। ये इसका प्रोब है जी, ट्रांसड्यूसर इसका जो है थोड़ी सी चेंज की है उन्होंने पिछले मॉडल से इसको, ठीक है। और बाकी प्रीटी मच सिमिलर है, थोड़ा सा कलर का चेंज है, ठीक है। मे बी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई हो, जाहिर सी बात हो, 5 साल पुराना मॉडल था, ये 5 साल बाद का मॉडल है। ये इसका आप देख सकते हैं शेप का थोड़ा चेंज है इसमें और ये पुराने वाली में, ठीक है जी। और ये इसके साथ 2 बैटरीज आती हैं जी, ठीक है। ये लिथियम आयन बैटरीज हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटरीज है इसकी, ठीक है। और ये इसकी दूसरी बैटरी है जी साथ इसके, ठीक है। और आगे चल के देखते हैं क्या है। अच्छा थोड़ा सा करीब से दिखाइएगा, करीब आइएगा जरा आप। अच्छा ये नीचे देखें जी, इसके साथ इन्होंने ये बेल्ट दिए हुए हैं। अगर आप अकेले हैं और आपके साथ कोई असिस्टेंट मदद करने वाला नहीं है तो आप अकेले भी इस मशीन को बेल्टिंग करके अकेले अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। बड़ी हैंडी मशीन है ये, ठीक है जी। और ये उसी के बेल्ट का ही पार्ट है साथ में। तो ये जी टोटल मशीन है, मशीन नंबर 1, इसका नाम सोनो V6 है। और हाँ 2 बैटरी हैं जी इसके अंदर, और बाकी प्रीटी मच सिमिलर लेकिन थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है ये। अच्छा ये जो दूसरी मशीन है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये टोटली टच स्क्रीन में है। और ये हमें एक यूरोप की कंपनी ने रिकमेंड की थी मशीन। ये चाइना से वो यूरोपियन कंपनी मशीन बनवाती थी, उन्होंने हमें बताया जी कि हम उनसे बनवा रहे हैं। तो हमने कहा हम पाकिस्तान में फिर हम क्यों ना लेके आए, टेस्ट करते हैं कि कैसी है मशीन। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं। फ्रंट पे कैमरा भी आई थिंक से लगा हुआ जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जी इसका फार्म प्रूफिंग के लिए इसको उन्होंने इसकी कवरिंग की हुई है, ठीक है जी। और ये आप इसको इसकी हैंड ग्रिप को इजी करने के लिए आप इसको लाइक ऐसे करके पकड़ सकते हैं। और ये एक टैबलेट है इसके साथ, ठीक है जी। और ये आपकी सारी मशीन है। बैटरी कम है इसमें, 12% है, लेकिन हम इसके साथ हमें 2 बैटरीज ऑप्शन नहीं मिलता, एक ही इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी है। जितना हम इसको चार्ज करेंगे दोबारा हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। वाह भाई वाह भाई वाह, करीब लाएं जरा यार, जरा करीब लाएं। वाह जी, इसका काओ का स्टेटस बताएं ताकि साथ साथ चेक भी कर लें हम। यार ये तो मैंने तो रखनी है मशीन एक, 45 डेजर मिल के फ्रेश एनिमल है। वाह भाई वाह, बड़ी स्मूथ दिखाती है। देखें दोनों हाथ है। फ्रीक्वेंसी क्या लगी है डॉक्टर साहब, फ्रीक्वेंसी भी देखें। डेप्थ 120 है, DR 60 6 लगी है, ठीक बेहतरीन है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 7.5 तक जाती है वैसे, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा इसको भी सस्ता भाईजान, ये देखें इसको भी सस्ता, इसको भी डबल GNRH। ये भी टच स्क्रीन मशीन है जी। अच्छा जो मशीन अभी हमने आपको दिखाई है उसके अंदर ये फीचर भी है, उसको आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से ये मशीन जो है ये भी प्रीटी मच सिमिलर फंक्शन वाली है जो अभी हमने सेकंड वाली चेक की है। इसका और उसका देखते हैं क्या फ़र्क है, मुझे कोई ज़्यादा पता नहीं है इसका। हम अभी इसको तो मतलब अपेरेंटली देखते हैं क्या फ़र्क है, फिर हम आगे चल के इसको हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स में भी के रिजल्ट्स। अच्छा ये हमारे पास जो तीसरी मशीन है वो ये मशीन है, क्योंकि इसके रिव्यू की हमने इजाज़त नहीं ली हुई तो मैं कंपनी नेम छुपा देता हूँ, ठीक है जी। बहरहाल हम इसको फिर भी रिव्यू करते ज़रूर है, ठीक है। अगर ये अच्छी हुई मशीन तो फिर मतलब अगर हमारी उन दोनों मशीन से इसका रिजल्ट अच्छा हुआ
तो फिर हम ये करेंगे कि इसको हम बहुत हैवी शाउट आउट देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मशीन है, वो इसका यूजर मैनुअल आता है साथ, ठीक है जी, और साथ में वारंटी कार्ड भी है इसका। और वारंटी कार्ड क्या कहता है इसको जरा एक मिनट देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे तो 1 साल की वारंटी है, हमने एक्सटेंडेड वारंटी 1 साल की हमने उनको बोला हुआ है कि हमें 2 साल की वारंटी दें आप। हाँ, इसकी रिपेयरिंग करने की वारंटी है जी, अब टाइम नहीं मेंशन हुआ इस पे कि कितना टाइम पीरियड है, बट ऑफ कोर्स हम जो मैन्युफैक्चरर है उससे पूछेंगे, या जो इम्पोर्टर है उनसे हम जरूर पूछेंगे, वो काफ़ी रिप्यूटेबल बंदे हैं जिनकी ये इम्पोर्ट है। आई होप कि उन्होंने इसकी अच्छी ली होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये इसकी जी एक टैबलेट आती है साथ में, और लिनोवो कंपनी की टैबलेट है, टैबलेट अच्छी है, ठीक है जी। और उसके अलावा इसका ये केस है, और ये प्रोब है जी इसकी, ठीक है। प्रोब थोड़ी सी डिफरेंट है बनिस्बत उसके, लेकिन ट्राई करते हैं कि रिजल्ट्स में क्या फ़र्क आता है, अभी देख लेते हैं। अच्छा, प्रोब भी उसकी निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है, ये उसकी निस्बत, लेकिन अभी चेक करते हैं इसको भी। V6 जैसा है तकरीबन, जो मेरे वाली पुरानी मशीन है, इसका और उसका रिजल्ट तकरीबन एक जैसा है, V6 का और इसका। वो जो रियल टाइम अल्ट्रासोनिक्स दिखाती है वो दिखाती है किस तरह से, जैसे आप होंडा की VH 1600 मशीन यूज़ करें ना, अगर जो लेटेस्ट है, उसके अंदर आपको ना रियल टाइम हिलती चीज़ें नजर आती है, दैट मीन्स कि वो अब जरा यार वो मशीन दोबारा उन्होंने पैक कर दी है मशीन। अच्छा, ये इसको भी सिस्टा जनाब, ये अच्छा वही वाली है ये। अच्छा, उसके अंदर एडवांस फीचर जरा ये है जरूर एक्स्ट्रा, कि उसके अंदर आपको रियल टाइम ना चीज़ें फ्लक्चुएट करती नजर आ रही होती हैं, जैसे होंडा VH6 उसका है। बाकी ये इसका रिजल्ट एग्जैक्टली जो मेरी सोनो V6 है उस जैसा है। जी जी, दोनों दोनों वैसे जो डिस्प्ले है बड़ा एक्सीलेंट है, बड़ा क्लियरली जो है वो इमेज दिखा रही हैं, तो समझने में डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि उसका थोड़ा सा रियल टाइम जो है वो ज़्यादा है, वो जैसे आप अंदर प्रो बुलाते हैं तो वो साथ साथ स्क्रीन जो है वो शो करता है, वो थोड़ी सी डिले करती है इसमें। अब हाँ, मे बी उसकी फ्रीक्वेंसी या क्या चक्कर है वो ये फ्रीक्वेंसी ये भी 6 पे की है, वो भी 6 हाँ पे की है। सेम थी। वो बेसिकली ये है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रियल टाइम में ये होता है कि जिस तरह से अगर होंडा जो है ना 1600 जो है फॉर एग्जांपल, उस टाइप की यानी कि फील आती है उसमें, एक में, दूसरे में नहीं आती। थोड़े से बट भी चेक हो जाता है, रियल टाइम जब ज्यादा होता है तो आप क्विक चेक कर सकते हैं। क्विक कर सकते हैं बिल्कुल, बट ओवरऑल यानी कि दोनों मशीनें गुड है। डिस्प्ले दोनों का दोनों हमने अनबॉक्सिंग की है 3 अल्ट्रासाउंड मशीन्स की, जो फार्मर की तरफ से इस सवाल के बाद जो सबसे ज्यादा मुझे सवाल पूछा जाता है, पहले पूछा जाता है कि जी किस जगह की गाय लें, अमेरिका से लें, यूरोप से लें या ऑस्ट्रेलिया से लें, ऐसे ही। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा सवाल मुझे आता है वही आता है जी कि अल्ट्रासाउंड मशीन कौन सी अच्छी है। जी जी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका यूजेज क्या है। हमने आपके सामने 3 मशीनें अनबॉक्स की हैं, और सोनो V6 में यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, उसके अपने फायदे, बैकअप बैटरीज है उसके साथ RFID सिस्टम है, उसका अपना फायदा है। फार्म का अगर आपका नॉर्मल यूज है तो उसमें आप इन दोनों मशीन में से कोई सी भी बाय कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। एक के अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि वो रियल टाइम जरा थोड़ा सा बेहतर इमेजिंग दे रही है, दूसरी के अंदर थोड़ी स्टिल इमेजिंग बेहतर है, तो ये मेन चीज़ है बस। बाकी ये है कि मशीन इक्वली गुड है, आप एज लॉन्ग एज आपके पास होनी चाहिए सही, एग्जैक्टली आप यूज़ करें। ऐसे ही। हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साजिद साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और बाकी टीम का असगर है हमारे साथ, डॉक्टर सुकलैन है हमारे साथ, और बाकी टीम है, बाकी दोस्त भाई हैं उधर भी बैठे हुए पीछे, और सलमान एज जो कैमरा आपके पास है, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसा जी जी कंक्लूड करें और बस। जी जी, ये उन फार्मर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल ये वीडियो है कि आपको 3 डिफरेंट कंपनीज की जो है वो एट ए टाइम एक ही वीडियो में आपको उनकी जो है वो क्वालिटी भी पता चल जाती है, और साथ ये है कि डेफिनेटली इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट होगी। तो वो सेम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके यूजेज पे डिपेंड करता है, आपने कमर्शियल यूज़ करना है या अपने फार्म पे यूज़ करना है, तो आपको जो सी मशीन बेस्ट लगती है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और डिस्प्ले तीनों का आई थिंक बहुत बेहतर था,
जो पहली मशीनें थी वो काफ़ी डिस्प्ले छोटा भी होता था और थोड़ा सा उसमें जो ब्लर था वो ज़्यादा। ये बहुत क्लियर तीनों इमेज आए हैं और बाकी आपको डेफिनेटली जो पसंद आती है वो ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।